को तुगलक वंश। गुड मॉर्निंग। तुगलक वंश कंप्लीट हो गया था। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली अभी दूर है, किसे बोला गया था? बोलो किसको बोला गया था? गयासुद्दीन। अफगानपुर नामक जगह में उत्तर प्रदेश में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। बता दिए थे ना। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो शुरुआत होता है गुलाम वंश से होता है। कहां से होता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश से होता है। आप बताइए, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश खिलजी वंश। बताइए, खिलजी वंश 1320, ये सबसे छोटा वंश था। हा? तीसरा बताइए, तुगलक 1320 से 1414, ये सबसे बड़ा वंश था। अब ये कौन सा है? सैयद। 1414 से ये वंश अभी पढ़ाई नहीं है, 51 तक जाएगा ये, लेकिन पढ़ाई नहीं, तब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ जो पढ़ाए है ना उसी को ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार याद हो जाएगा आपको इजीली। जैसे अभी ये वंश याद हो गया, पढ़ाए तब एक ही बार कहते ना कि बिना पढ़े पहले याद करके आओ तो नहीं याद होता। तो अभी टेंशन नहीं लीजिए, हम यहाँ तुगलक तक पढ़ाए, तुगलक तक याद है आपको। एक को वर्ष सैयद के बाद तुगलक कौन सा? लोधी। बताइए, गुलाम वंश में ऐबक को याद रखना है, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद बलबन को याद रखना। इतने को ना, इन्होंने ही जो काम किया आपको ध्यान से रखना है, बाकी सब तो आया गया, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। रजिया दिल्ली में केकरा से फसल थी? याकूत से। अभी आ जाके कोना से कर लिया? बलबन का नाम उलुग खान। अच्छा, याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सेनापति था उलुग खान, वो अलग था। वो क्या था? अलग। ऐबक के 4 गुलाम, एक बख्तियार खिलजी, ऐबक, याल्दोज और कुबाज। याल्दोज और इल्तुतमिश। ऐबक ने सेनापति किसे बनाया? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय गिरा दिया। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको गुलाम वंश में अगर ये पता है तो आपको गुलाम वंश से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी सारी इधर उधर की बात है, या कौन बहराम आया, आराम आया, कैमूर आया, कैकुबाद आया, ये छोटा मोटी चीज है। खिलजी वंश के संस्थापक हाँ, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसमें सबसे जरूरी कौन था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन अलाउद्दीन। इकता व्यवस्था इल्तुतमिश। घोड़ा दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक वेशभूषा, नगद वार्षिक वेतन अलाउद्दीन खिलजी। इसका वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, जबर खान। मलिक काफूर किसका सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा ना। बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, किसने बोला? निजामुद्दीन औलिया ने इसे बोला था। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आ गया? मुबारक शाह। कौन आया? मुबारक शाह। मुबारक शाह। इस ससुरा खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। उघारे घूमता था मुबारक, महिलाओं का कपड़ा पहन के घूमता था मुबारक। आजकल तो लड़का सब भी कानून छेड़ा रहा है। देखिए, साउथ में कई ऐसे जनजाति हैं जिनका कल्चर है कान छेदाना। वो एक बात समझ में आता है
ये फैशन के चक्कर में दुका हो रहा है, ये गड़बड़ बात। समझ में आ गया कि नहीं? देखना ना कुछ दिन में फैशन के चक्कर में बोरा ओढ़ के आएगा सब। भैंस इसको जो बोरा उड़ाया जाता है ना, बोरा ओढ़ के आएगा सब। बताइए, कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर दी गई, किसने किया? खुसरो। और खुसरो खान की हत्या किया गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के ना क्या कराया? राज्याभिषेक। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन। नहर निर्माण की पद्धति की शुरुआत गयासुद्दीन। कलकत्ता पर आक्रमण गयासुद्दीन। दिल्ली अभी दूर है गयासुद्दीन। इसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। बताइए, इसने दीवाने को ही बनाया किसके लिए? किसानों। विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभास का मिश्रण नहीं समझ में आया? विरोधाभास का मिश्रण किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकलोल और विद्वान दोनों था। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विरोधाभास का मिश्रण। आगे बढ़े। फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह। फतुहाते फिरोज शाही आत्मकथा लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के हरियाणा के टोपरा और यूपी के मेरठ के अभिलेखों को कहां लाया? दिल्ली। नगद मासिक वेतन दिया। देखिए, ये मंथली वेतन देना चालू किया, ये ईयरली वेतन देना चालू किया, और ये वेतन के बदले जमीन दिया। वेतन के बदले जमीन को इकता। ये नगद वार्षिक वेतन, ये नगद मासिक वेतन। समझ में आ गया कि नहीं? इंजीनियर जो होता है सब ना, उन सबको आज भी देखिएगा पैकेज डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? पैकेज। अगर उसको 12 लाख रुपए का पैकेज मिला, यानी 1 लाख रुपया मंथली उसकी क्या है? सैलरी। समझ में आ रहा है? 1 लाख मंथ एक ही बार नहीं मिलता है, डिसाइड होता है पैकेज पे। अब उसके बाद आपको मिलता रहा। प्राइवेट की सरकारी बकलोले है यहाँ कर रहा है। प्राइवेट इंजीनियर की सरकारी इंजीनियर तो तबाही के लिए होता है, बर्बादी के लिए होता है सरकारी इंजीनियर सब। अब पटना में ना नया सड़क बनाया है सैदपुर गली में, एकदम नया सड़क है, मतलब मुश्किल से उसको 40-50 दिन हुआ। हर 100 मीटर पे गड्ढा ना, 1 फीट का गड्ढा। रीजन क्या है? उस बैला को समझे में नहीं आया कि यहाँ गटर बनाना था। तो भैया अगर गटर बनाना है तो उसी साइज का ना गड्ढा छोड़ोगे, तो गटरवा नीचे में रह गया, सड़किया ऊपर हो गया, कोनो काम का सड़क नहीं है। ऐसा सबको पकड़ के सड़किया पे मुहुआ ना एकदम रगड़ के अदरक की तरह एकदम खत्म कर दो एकदम यहाँ पे। हा? अच्छा, ऐसा बैलन को जब सरकार गवर्नमेंट से प्राइवेट करेगी तो हल्ला करेगा हमारी मांगे पूरी कर। इसीलिए कोई इन सबका साथ नहीं देता है। देखिए, किसी भी हंसते खेलते चीज को अगर बर्बाद करना है तो सरकार के हाथ में दे दीजिए, उसको आराम से बर्बाद हो जाएगा। खान जीएस रिसर्च सेंटर को 1 महीना के लिए अगर हम सरकार के हाथ में सौंप देना, इसकी बर्बादी फिक्स है। एकदम चौपट करना एकदम फिक्स है इसको, ये गारंटी बता रहे हैं हम आपको। बस 1 महीना के लिए सौंप दे तुरंत। यहाँ पे सबसे पहले तो एक अधिकारी नियुक्त होगा यहाँ पे देखने के लिए, उस सुबह पान खा गया। आप बैठ लग गया जी 7 बजे वाला, देख लिया सुबह जी बैठवा देख लिया लागल को ना। चलिए अब ध्यान देते हैं। सर आप मत बोलिए, नहीं तो सब आपके पीछे पड़ जाएगा। ऐसा ही कौन मार छोड़ ले ऐसा हमारा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर का सबसे ज्यादा नहरों का जाल, सबसे ज्यादा शहर का निर्माण जौनपुर किसने बनाया? फिरोज शाह। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। बकललिया सब फिरोज शाह तुगलक बोलती है। दिमाग पता नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल का अकबर फिरोज। अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान किसके लिए था? गुलामों के लिए। इसके पास सबसे ज्यादा दास थे।
सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक, सबसे सर्वाधिक दास फिरोज शाह। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक, लेकिन ब्राह्मणों पे जजिया फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। इस वंश का अगला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक। देखिए लिखा है कि नहीं जी? नसीरुद्दीन, और सॉरी कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन, बस देखिए पूरा नाम याद रखिएगा ना, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा नाम याद रखिए जिससे आइडेंटिफाई हो सके। नसीरुद्दीन बना, कौन बना? नसीरुद्दीन। एक हीरो भी है नसीरुद्दीन शाह, तो हम लोग के मतलब जमाने के नसीरुद्दीन शाह। अब तो बूढ़ा हो गया। हम लोग के टाइम पे जॉनी लीवर, कादर खान। आजकल हीरोइन अजब अजब आ गई है सब। आजकल ना हीरोइन इतना तेजी से आ रही है जैसे लग रहा है प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ रहा है। पता नहीं क्या, हम लोग के समय 2-4 तो हीरोइन थी, नरगिस थी, हेमा मालिनी, जूही चावला। अभी मम्मी का रोल निभा रही है सब, समझ में गया? और हम लोग के समय की हीरोइन सबका फैशन अलग रहता था। जूड़ा बांधेगी इतना बड़ा, काजल घींच के यहाँ तक ले जाएगी, समझ में गया कि नहीं? थोड़ा सभ्यता से रहती थी। आजकल हीरोइन सब जो है ना नचनिया ज्यादा हो गई है सब, समझ में गया कि नहीं आ गया? हाँ, पता नहीं, हम लोग के समय की हीरोइन सब ठीक थी सब। यहाँ पर बाल भी उन सब का ना होता था, बहुत लंबा लंबा बाल। आजकल की हीरोइन सब का बाल चलिए अब ध्यान देते हैं। चलो इधर देखो ध्यान से। नसीरुद्दीन शाह जो था ये बहुत ही कमजोर शासक था। नसीरुद्दीन शाह इतना कमजोर था कि इसका साम्राज्य इतना बिखरने लगा कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। दिल्ली में एक जगह है, मतलब पालम एयरपोर्ट जो है ना, दिल्ली एयरपोर्ट पालम ही में है, तो पालम एयरपोर्ट है। अब चांदनी चौक जो था पुरानी दिल्ली था, चांदनी चौक जो था कहाँ था? पुरानी। तो इसका साम्राज्य इतना छोटा हो गया था कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक था, यानी पुरानी दिल्ली से पालम ये लगभग 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है इतना में। बस कहा जाता था इसका साम्राज्य दिल्ली से कहां तक सिमट गया था? पालम तक। और इसके दरबार में एक रहता था जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान बहुत ही खजरा था। वो जाके मंगोल आक्रमणकारी को बुला के लाया। उस समय मंगोल सेनापति का नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था? तैमूर लंग ने कहा आक्रमण कर दिया? भारत पर। और भारत पर आक्रमण करके तबाही मचा दिया, जिसके वजह से इसे भागना पड़ा। नसीरुद्दीन को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और बाद में नसीरुद्दीन की हत्या किसने कर दी? खिज्र खान। किसने कर दी? खिज्र खान। तो अब बताइए, खिज्र खान ने तुगलक वंश का अंत किया था या तुगलक वंश का अंत तैमूर के आक्रमण से हुआ था? मेनली तैमूर के आक्रमण से। खिज्र खान का इतना हिम्मत था जो मार देते हैं, लेकिन उसके पीछे किसका सपोर्ट था? किसका? मंगोल सेनापति तैमूर का। क्वेश्चन पूछेगा, मंगोल सेनापति तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक? हाँ, नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन। अभी एगो वो करीना कपूर के लड़का का भी नाम तैमूर, तो वो तैमूर नहीं, ये तैमूर आक्रमणकारी मंगोल था। क्या नाम था? मंगोल था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो तैमूर के आक्रमण से कौन से वंश का अंत हो गया? तुगलक वंश। अब बताइए, नसीरुद्दीन शाह की हत्या किसने कर दी? हाँ, खिज्र खान। खिज्र खान किसका चमचा था? तैमूर का। क्वेश्चन पूछे, किसका चमचा था? तैमूर। महाबैल था ससुरा खिज्र खान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और किसका चमचाई करते रहता? तैमूर का। तैमूर का क्या करता था? चमचाई करता रहता था। और हत्या किसकी कर दी? नसीर। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था? द्वितीय सिकंदर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था प्रारंभ किया, चालीसा दल प्रारंभ किया। उलुग खां किसे कहते हैं? रक्त एवं लौ की नीति, मंगोलों के खिलाफ रक्त। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की व्यवस्था, नगद वार्षिक वेतन, नगद मंथली वेतन,
वेतन के बदले जमीन, इकता व्यवस्था, इकता को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। अरे इकता को यही ना समाप्त किया, वो जमीन देता थे। चालीसा दल को समाप्त किया था, बल्ब चालीसा दल को समाप्त किया। रजिया के बाद, रजिया सफल शासिका थी या सब असफल थी? असफलता का मुख्य कारण महिला होना। क्या ना? महिला होना असफलता का मुख्य कारण, महिला होना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब महिला सबको अक्सर दिखे, कोई पढ़ लिख लेगी तो कहेगी हम पढ़े लिखे हैं। पुरुष को शायद सुनेंगे पीएचडी कर लेगा तो इना कहेगा कि हम पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ लिख ली तो बहुत बड़का काम नहीं कर दी, पढ़ लिख के दूसरे अपने ऊपर काम, आपका अच्छा काम हुआ है। समझ में है कि नहीं? आप खुद से महिलाओं को सुनिए कि नहीं ये बात सुनते हुए, हम पढ़े लिखे हैं। क्या ये बात बोलने की चीज है? कितना खराब लगेगा अगर कोई इंसान कहे हम पढ़े लिखे हैं। इतना हिम्मत, लेकिन ये बात है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है लड़कियों में, अपने तारीफ खुदे कर लेना होता है, हम लोग से बोलने नहीं जाएगा। क्योंकि पता है कि रियलिटी पता है कि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उसका सोचो 0.1% नहीं है इंसान के पास, है कि नहीं? ब्रह्मांड में ज्ञान की कमी है, हिम्मत नहीं है कहने का कि आदमी कह सके नहीं हम पढ़े लिखे हैं। हाँ, कहीं पे भी कुछ होता अरे हम तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन ना हम पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला है, हाँ ग्रेजुएट है। एगो हमारा दोस्त था, उसका ब्याह हुआ तो उसकी पत्नी कह रही है कि जब तक चरपहिया ना आएगा हम एग्जाम देने ना जाएंगे। देख रहे हो, आज जाके फेल होके चल आई। हाँ, अरे हमरा ऐसे आदमी रहता ठेला पे ले गया रहता, बैठा गया एग्जाम दे ले इधर आया। देखिए विद्यार्थी जीवन में अहंकार नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? चरपहिया ना आएगा तो एग्जाम दे ना जाएंगे, आप फेल होके चल आई। हाँ, खटिया पे ना, खटिया पे सब निर्जीव समझ जाता। अरे भाई एक से एक रहते हैं सब। बताइए ये कोई जिद है कि मतलब जब तक चरपहिया ना आएगा एग्जाम देने, मतलब समझिए कि अगर गलती से कि अगर चरपहिया आने का पैसा नहीं रहा तो एग्जाम भाड़ में गया। मैं कहने का सेंस यही है ना, चरपहिया ना आएगा तो एग्जाम देने नहीं जाए, मतलब एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, ये नहीं समझे? ओकरे चलाए का दे दो, कई जना के एग्जाम से छुट्टी करा दे, और जी ओ प्रिंसिपल साहब। घोड़ा गाड़ी दे दे। देखिए ऐसा नहीं, मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ सही भी होते हैं, समझा गया कि नहीं गया? हम अपने क्लास में लड़की सबको इतना डांटे बोले हैं कि सब ठीक ठाक से सुधर गई सब, लेकिन कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। सब होता है, कुछ कुछ है सब सुधरने का नाम ही नहीं लेते, अपवाद है सब, एकदम रासायनिक परिवर्तन है उन सब में। आगे बढ़े तो बताइए, नासिरुद्दीन शाह यानी तुगलक वंश का अंत किसके कारण हो गया? मंगोल आक्रमण से, तैमूर लंग की वजह से। क्वेश्चन अब पूछा जाए ना, गरीबों के लिए फ्री अस्पताल किसने बनवाया? उसका नाम रखा गया दारुल सफा, दारुल सब। सर्वाधिक गुलाम किसके थे? फिरोज तुगलक। अन्य धर्मों का फारसी में अनुवाद प्रारंभ करा। तुगलक वंश के समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा शहर? शिक्षा का सिराज किसे कहा जाता? जौनपुर। कोटला दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? फिरोज। 1200 से अधिक बाग बगीचे किसने लगवाया? 300 से अधिक। जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। विरोधाभास का मिश्रण? नहरों का निर्माण प्रारंभ कराया था? नहरों का जाल बिछा दिया। अलाई मीनार किसने बनाया? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की व्यवस्था? बाजार नियंत्रण। मदिरा शराब मद्यपान पर प्रतिबंध? अलाउद्दीन खिलजी। नुसरत खान किसके सेनापति? चित्तौड़ अभियान का नेतृत्व किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये इसी में बस उसने खुद से नेतृत्व किया, बाकी समय किसे भेजा था? सेना पर।
अलाउद्दीन अलाउद्दीन का वह सेनापति जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन खेलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा विदेशी आया था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा त्योहार मनाता था? सांकेतिक मुद्रा चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आप गर्ल्स की बुराई करते हैं, हम काहे को करने जाएंगे? हम तो बोलते हैं कि सुधर जाओ। सुधरने की जगह पे क्या कहते हैं सर? अरे भाई हम ये बात कहें कि नहीं कि कहते हम पढ़े लिखे हैं, नहीं बोलती है साहब। जहां कोई लड़की बोले कि पढ़े लिखे हैं तो उससे पूछिए कौन सा ऑनर्स था, और 2-4 को क्वेश्चन दाग दीजिए, कहेगा ज्योग्राफी का सुपर क्लस्टर क्या था, होम साइंस। चलिए ध्यान दीजिए, लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, सही रहेगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आएगा? क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे आप लोग। और सर हम सुधर गए, किसको पता सुधरल की नाम पे? ये 1414 से 1451, 1414 से लेके 1451। इसके संस्थापक खिज्र खान, संस्थापक खिज्र खान, संस्थापक खिज्र। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जितना इंपॉर्टेंट है इसमें तो कुछ छोड़बे नहीं किए हैं, समझ में? उसमें बस एक को छोड़े हैं, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ओकरी बेटी को फंसाया कौन? अब आपको मार ये दिया यहाँ पर। दामाद था पहले चाचा, बाद में क्या बन गया? ससुर। चलिए अब यहां देखते हैं खिज्र खान। खिज्र खान, खिज्र खान जो था किस वंश का संस्थापक? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। या खुद को कभी भी शासक घोषित नहीं किया, बल्कि तैमूर लंक का क्या घोषित किया? सेनापति, प्रतिनिधि घोषित किया। क्या घोषित किया? प्रतिनिधि घोषित किया। तो खुद को शासक कभी घोषित किया नहीं, बल्कि खुद को क्या घोषित किया? तैमूर लंक का प्रतिनिधि, तैमूर लंक का प्रतिनिधि घोषित किया था। और इसने कहा कि यह पैगंबर जो होते हैं, देखिए पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब, अंतिम पैगंबर इसने कहा कि हम पैगंबर के क्या हैं, मतलब सेनापति है, उनके हिसाब से हम मतलब देख रेख करने के लिए आए हैं। बकलोलवा ये कह रहा है कि हाँ नहीं, प्रतिनिधि के तौर पे बताया था वहां पर। तो ये कभी भी खुद को शासक घोषित नहीं किया। और इसने अपने नाम का ना ही सिक्का चालू किया और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है भाई? तो मुस्लिम, हाँ खुतबा जो मुस्लिम होंगे उनको आइडिया होगा। खुतबा नमाज से पहले खुतबा पढ़ा जाता है। तुम अजगर मुस्लिम है, खुतबा कब पढ़ा जाता है? हाँ नमाज से पहले, नमाज से पहले खुतबा पढ़ा जाता है। तो राजा महाराजा तो थे सब ना, नमाज से पहले जब खुतबा होता था तो उसमें अपनी भी तारीफ जुड़वा देते थे और दुआ मंगवाते थे कि खुदा हमारे राजा को और भी बड़ा सल्तनत अदा की जाए। ये हुआ, सब रजवन को सबसे अपना तारीफें पसंद है, और जिसको देखो तारीफ पसंद, राजा को चाहिए, आम आदमी को भी अपना तारीफ पसंद है। तो उस दिन भीड़ लगी रहती, सब लोग कहता था हाँ हाँ एकदम 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 इंशाअल्लाह आमीन। मतलब आमीन का मतलब होता है एज इट इज, यही हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं? यही हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब इसने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। हालांकि ठीक किया, खुतबा में अपन नाम का खुतबा धार्मिक चीज है, ओकरा में राजा को क्या लिए घुसाना है? ना ही इसने अपने नाम का क्या चालू किया? सिक्का, ना ही अपने नाम का खुतबा। इसने पैगंबर का खुद को मतलब सेनापति या फिर उनको प्रतिनिधि कहा, और कभी भी स्वतंत्र राजा के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि तैमूर लंक का क्या प्रतिनिधि के रूप में। यह पहला भारत का सिया वंश था। कौन सा वंश था? सिया। कौन सा वंश? सिया वंश था। समझ आ गया कि नहीं? इस्लाम में देखेंगे 2 सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट, सिया और सुन्नी।
सिया और सुन्नी। देखिए धार्मिक मामले आप देखिएगा बहुत कम में चांस है कि सुलझते हैं। धर्म, राजनीति और प्रेम या इसी बात पर टिकता है कि जो हम कह रहे हैं तो ने सही है। देखिएगा किसी को अगर राजनीति से है ना, तो जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करेगा वो उसी का होगा, चाहे ससुरा कुछ हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं? चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो जाए, 3G स्पेक्ट्रम हो जाए, कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाए, कुछ हो जाए, वो करे रहेगा। और जो दूसरी पार्टी का रहेगा, चाहे सिलेंडर 400 हो जाए, 4000 हो जाए, पेट्रोल का दाम कितना लग जाए, ससुरा पेट्रोल नहीं चलाएंगे, बैलगाड़ी पे घूमेंगे, लेकिन वो करे रहेंगे। समझ में आ गया? तो राजनीति की ये बहुत बड़ी खराबी होती है। अब प्रेम में भी, प्रेम जिससे हो जाएगा वो सब चीज आपको सही लगेगा, एकदम नाक का नकटी नथुनी लगेगा। हाँ सही। अगर एक बार प्रेम हो गया ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सर्दी होते रहेगा तो लगेगा हीरा पहनी है क्या। अरे सब नाक बह रहा है उसका, हीरा ना पहन ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी, और धार्मिक मामले भी ऐसे ही होते हैं कि भाई धर्म में जो बोल रहे हैं ठीक ठाक है, सामने वाले के सुनबे मत करो। यहाँ पर ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए तो ही ठीक है। इस सब में ज्यादा लॉजिक कुछ काम नहीं करता। समझ में आ गई नहीं क्या? और वैसे भी धर्म जो है वो मानने की चीज है, परखने की नहीं। प्रेम भी वही होता है, समझने वाला चाहिए, समझदार चाहिए। प्रेम में एक दूसरे की बातों को क्या कर सके, समझ सके। ई ना कि परखने लगे। तो समझने वाला रहता है तो रिश्ते आगे बढ़ते हैं, परखने वाला रहता है तो दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये कौन से शाखा को मानता था? सिया। किसे मानता था? सिया। आगे बढ़ जाए। PDF ओपन नहीं हो रहा है मेरा, मोबाइल को 1-2 बार पटक के देखो, पानी डाल के चेक करो। खिज्र खान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिज्र खान के बाद अगला शासक आया मुबारक शाह। अगला शासक कौन आया? मुबारक। बस मुबारक लिख दे चलेगा ना? मुबारक शाह। मुबारक शाह खुद को राजा घोषित किया। इसने अपने नाम के सिक्के चालू किए। इसने क्या किया? खुतबा पढ़वाया। इसने कई शहरों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे प्रमुख था इसी के नाम पे मुबारकाबाद। समझ में आ गया कि ना? अपने नाम पे ज्यादातर शहर का निर्माण कराया। ये पूरे वंश वाले शासक किसी काम के नहीं। अगर आपको ये याद नहीं भी है तो अच्छी बात है, हम बस आपको इसे पढ़ा रहे हैं कि बताना है यहाँ पे। इसे कभी क्वेश्चन नहीं आया। खूब से खूब पूछेगा तो खिज्र खान से कि किस संप्रदाय को मानता था? सिया। और अकबर का एक सेनापति था बैरम खान, वो भी सिया था। ये 2 सबसे प्रमुख शासक थे जो क्या थे? सिया थे। इसके बाद अलाउद्दीन आलम। देखिए अब मटेरियल में है कि नहीं? अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या कर दिया बहलोल लोदी। इसकी हत्या किसने कर दिया? बहलोल लोदी। हत्या किसने किया? बहलोल लोदी। और इसके वंश में कौन सा स्थापना कर दिया? लोदी वंश। लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। 1451 से 1526। 1451 से 1506। अब आएगा बाबरा। कौन आएगा? बाबा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए वक्त बदलते समय देर नहीं लगती है। एक समय था जब भारत के शासन करने वाले वायसराय जो ड्रेस पहन के घूमते थे, आज बैंड पार्टी में वही पहन के झोर पीटता है। देखें बैंड पार्टी वाले को देखिएगा ना, वही पहन के, वो ड्रेस वायसराय का ड्रेस है। बैंड बाजा में अगवा रहेगा, आप पीढ़ी लेकर। अरे उसमें तो और अच्छा रहता, महारानी विक्टोरिया का लोगो जोड़ देता। ले ससुरा तो नहीं। तो भारत में शासन किए थे। एक समय था जब बाबर भारत में आया था, आज लोग बाबर झाबर नाम का कुत्ता पाल रहा है। तो हुआ था। लेकिन देखिए इतिहास एक हिस्सा है, उसे हमें समझना जरूरी है, न कि उसे द्वेष के भावना से पढ़ना। इतिहास में जो गलतियां किए हैं उससे सीखिए। समझिए ना, बाबर भारत पर आक्रमण किया था, ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू, उसे भारत पर आक्रमण के लिए राणा सांगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, इन्होंने बुलाया था। क्या जरूरत थी बुलाने की? ओकरा पास कुछ नहीं था, बाबरा के पास कुछ नहीं था, उसका अपना साम्राज्य चला गया था। ओकर दादी के नवरसा में तनी सा जमीन मिला था, उहे दी थी उसको।
गया समरकंद में, तो समरकंद जीतने गया तो इधर वाला साम्राज्य खत्म हो गया। आया कहा कि हमारा कैसे छीना, तो समरकंद खत्म हो गया। वो बेचारा अनाथ हो गया, दोनों हाथ से चल गया वहां पे। बाबर की मजबूरी थी कहीं मारना, और हम लोग की बेवकूफी थी बुला लाए वहां पे। समझ में आया कि नहीं? ऑफर दे दिए यहाँ पे। अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो मारेगा नहीं। आप अपने घर में दूध दही रखे हैं तो बिलार को रखवाली करने के लिए बुलाइएगा? बुलाएंगे तो झेलेंगे हम ही लोग। देखिए हकीकत यही है कि भारत की बर्बादी का नेव उस समय पड़ गया जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। क्योंकि इतने बड़े देश को संभालने के लिए बहादुर के साथ साथ कूटनीतिक और शक्तिशाली राजा भी होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान नो डाउट बहुत बहादुर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साम्राज्य इतना छोटा था। तो छोटा साम्राज्य में छोटा पैसा आएगा, छोटा पैसा आएगा तो सैनिक छोटे रहेंगे, हर चीज लिमिटेड है। हर्षवर्धन आई बाबर झाबर जो कूद रहे हैं लोग, समुद्रगुप्त के समय आ जाते हैं, मार के उनके ऐसा मार मारता है यहाँ पे। अशोक के समय ससुरा लुंगी उठा के भागता है यहाँ पे, ओ माय गॉड मारेगा ससुरा यहाँ पे। तो बात समझिए, हम लोग भी अपने आप में संकुचित हो गए। और हिंदुस्तानी लोगों में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो धीरे धीरे संकुचित होते जाते हैं ना, तो एहसास नहीं करते। खास करके बिहार में देखिएगा, मगध अफगानिस्तान से शुरू होता था, म्यांमार तक जाता था, आज इतनी चूंकि बिहार रह गया, फिर भी अभी तक एहसास नहीं हो रहा है कि क्या करना है। एक बिहार में स्पेशली दिक्कत जानते क्या, जब ये बिहार में रहेंगे तो इनको याद आएगा कि हम किस जाति के हैं। जब बिहार से बाहर जाएंगे, इनको सताया जाएगा, तब याद आएगा कि हम बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है। अरे भैया, जब यहां रहते तो एक साथ मिलजुल के रहो, अच्छा काम करो। आप ऐसा काम कीजिए कि आपका इससे भी बड़ा पहचान हिंदुस्तानी के रूप में हो सके। समझ में आ गया ना? क्या जब तक हम लोग यही करते रह जाएंगे कि हम मराठी, हम गुजराती, हम राजस्थानी, हम बिहारी, तब तक इस देश का सामूहिक विकास नहीं हो। सारी आइडेंटिटी भूल के हम हिंदुस्तानी। समझ में आ गया ना? यही समय चल रहा था, यही हो रहा था जब बाबर आक्रमण कर रहा था कि हम मगध के राजा, तो हम भागलपुर के राजा, हम राजस्थान के राजा, तो हम दिल्ली के राजा, तो गुजरात के राजा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा था। आज भी यही हो रहा है। वो तो आप भगवान का भला कीजिए कि इंडियन आर्मी नहीं कहती है कि हम यूपी के कि बिहार के, कहता है कि आओ ससुरा तो राम धोएंगे यहाँ पर। वरना हम लोग में देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना होता है। हर राज्य की अपनी समस्या है। बाकी स्टेट ने कभी नहीं बोला बेचारा राजस्थान में सूखा पड़ता है। स्टेट कोई आवाज उठाता है? बेचारा अपने से झेल रहे हैं सब। अब बाकी कोई स्टेट उठाता है कि बिहार बाहर में दह रहा है? नहीं उठाता है। यहाँ पे कोई कहता है कि बेचारा किसान जो महाराष्ट्र का होता है सुसाइड करता है, आसाम दह जाता है, दूसरा स्टेट बोलने जा रहा है? नहीं। रीजन क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी। इस सब चीजों से नहीं, इस सब से ऊपर उठिए। हमारी अपनी एकदम आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी है, हिंदुस्तानी है। समझ में आएगी? नहीं? एक ही आइडेंटिटी। नहीं तो इंडियन आर्मी अगर हटा दीजिएगा ना, तो अभी भी हम लोग उसी दहलीज पे खड़े हैं जिस टाइम पे मतलब विदेशियों के लिए बहुत सही रहता। ये अलग बात है कि अब आओ विदेशी सब सोचबो मत करना, मारेगा सब बहुत मार, सब बाबर झाबर सबका बदला ओकरे से ले लेगा जो आएगा। आगे बढ़े तो बताइए, बाबर लोदी वंश के संस्थापक बकलोल लोदी, बहलोल लोदी। देखिए ये बहलोल लोदी जो था, ये किसानों के प्रति बहुत सम्मान रखता था। और इसके अंदर एक दो चीज अच्छाई भी थी, एक दो चीज खराबी भी थी। ये जरूरत से ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट कर देता था। राजा का अर्थ ये होता है भय बिना प्रीत कहां। ये भी चीज ध्यान से रखिएगा। डर नहीं ना तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो प्रेम में डर का रहना जरूरी है। यहाँ पे आप सब लोग देखिए, इतना बड़ा क्लासरूम है, इतने लड़के रहते हैं, सबको हमें भी आप लोगों से लगाव है, आपको भी हम लोगों से लगाव। इस लगाव के पीछे आप लोग का एक डर भी है, जहां चाय चुई करेंगे अबे थूर देंगे हम उठा के। समझ में आया कि नहीं आ गया? तनी चक्कर पकड़ करे लोग ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, थोड़ा सा कुछ हल्ला करिए। 6 नंबर हॉल में जाएंगे आप, अभी साउंड प्रूफ है एकदम बढ़िया से, आराम से। वहां पे एसी भी लगा है, लहरेगा कम। समझ में? लाइव में कमेंट, ऑनलाइन वाले लड़के कमेंट भी सोच समझ के करते हैं, क्योंकि पता है कि अगर एक लिमिट के बाहर जाएंगे तो अभी ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ पे। तो डर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डर जैसे जैसे खत्म होता है ना, प्रेम धुंधला पड़ते जाता है। फिर डर खत्म ना तो प्रेम टोटली आपके इंसानियत पे डिपेंड हो जाता है कि अगर आप में मानवता है तो ठीक है। जैसे पिताजी से बचपन में डर लगता है, अभी भी डर लगता होगा। कहीं रात 2 बजे फोन बिजी आ गया तो कॉल लेंगे वापस आओ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? टेंशन हो जाता है।
बोलता है किससे बात कर रहे थे? छोटा तुम 2 बजे बतिया किससे रहा था? चलो कोई बात नहीं, आपको डर है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये डर का भी रहना जरूरी है। तो ये जो था अपने किसानों को बहुत इज्जत देता था, या खुद को राजा ना करके रैयते आला कहता था। क्या कहता था? रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान, और आला मतलब बड़ा। क्या कहता है? आला मतलब सबसे श्रेष्ठ। तो किसानों में सबसे श्रेष्ठ रैयते आला। समझ में आ गया कि नहीं? रैयते आला। और बीमारी चेक करने वाला आला नहीं, उर्दू का लफ्ज है ये। आला मतलब ग्रेट। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक, बाकियों में ठीक ठाक। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे आला। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छा। आला दर्जा, बहुत अच्छा का दर्जा। रैयते आला मतलब किसानों में सरसे। तो रैयते आला की उपाधि किसने धारण? बहलोल। बहलोल लोदी। यह जब शासन करने आता था, तो जब अपने सिंहासन पे बैठता था, तो अमूमन रूल होता है कि जब राजा खड़ा रहता है तो सब खड़े रहेंगे। सब खड़े रहते थे, पहले ये सबको बैठा देता था, उसके बाद ही बैठता था। ठीक ठाक है, लेकिन इतना ना होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? जरूरत से ज्यादा इज्जत नहीं देना चाहिए। कभी कभी सब चीजों में स्टिक रहना भी जरूरी है। इसने एक सिक्का चालू किया था, बहलोली सिक्का। यह बहलोली सिक्का काफी लंबे समय तक चला। लोदी वंश ने इसको यूज किया। फिर बाबर के समय भी यह बहलोली सिक्का चला। बाबर के समय हुमायूं का अपना सिक्का चलता था, लेकिन बहलोली सिक्का भी चल रहा था। शेर शाह सूरी के समय शेर शाह सूरी का भी सिक्का चलता था, बहलोली का चलता था। शेर शाह सूरी के मरने के बाद दोबारा हुमायूं आया, हुमायूं का भी सिक्का चलता था, बहलोली सिक्का भी चलता था। हुमायूं के बाद उसका बेटा कौन है? हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के समय अकबर का भी सिक्का चलता था, बहलोली सिक्का भी चलता था। तब ध्यान दी जोधाबाई, कही की कौन ची हो तो बकलवा बुढ़ऊ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी दिक्कत ये बात है कि लड़का अगर किसी लड़की को मानेगा तो उसका हर बतियो मानता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो बहुत लड़की सबको पता चल जाता है कि हाँ मान रहा है, एकरा से 4-5 को काम करा लो, रिचार्ज खत्म हो गया मेरा। नहीं समझ में आ गया? 28 दिन वाला कर दो है, 28 दिन 6 महीने वाला करते हैं आप। अरे बाबू 6 महीना वाला क्या करता है? 28 दिन वाला करो, 15 दिन वाला करो, कि फिर अगले दिन थोड़ा बात करके आए, थोड़ा सा फिर से रिचार्ज करा देना। देखो ये कर ऐसा 14 दिन वाला भी होता है। यही से एक कोटा भाग गया है यहाँ में। कल रात का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। देखना जैसे लड़की सब, अरे मत पूछिए, लड़की सब दतुअन से मुंह धोने वाली भी पटना में आके हाई वाला आइसक्रीम खाती है। गांव में दतुअन से मुंह धोआएगा, यहाँ के डेयरी मिल्क ऐसे डेयरी मिल्क अपन पैसा के तो खरीदल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मत पूछे। देखिएगा लड़की एगो सियार रख ले रहती है सर, टेडी बियर, आपन ना खरीदल रहता है। अरे मत पूछिए। हाँ कितना का मिलता है जी? $500 में? बताओ, कर 250 में टेडी बियर मिलेगा, मूस मिलेगा इतनी जगह। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। 4000 का मिलता है, होशियार 4000 का। देखो हम अब एक YouTube पे वीडियो बनाते हैं और सारे गार्जियन लोग को इस पर हम इत्तिला कर देते हैं कि आपका लड़का 4-4 हजार का सियार गिफ्ट कर रहा है, पैसा कम भेजिए। ये सब छोटा सब जानते हैं कैसे पैसा मंगाता होगा? कहता होगा कि खान सर का एगो नया बैच आया है, एडमिशन लेना है। ये सब खचरा है सब यहाँ पर। हाँ इसी सब से पैसा मंगाता होगा यहाँ पे। लड़की से पैसा खर्चा नहीं कराना है पैसा। अरे ये सब कोई बात है यहाँ पे? इतना नहीं हो गया। कब एक आध गो 5-6 रुपये का समोसा वमोसा हो गया।
हाँ हाँ, चलिए ध्यान देते हैं इधर। बताइए सबसे लंबे समय तक कौन सा सिक्का चला? बहलोली सिक्का। किसने चालू किया था? बहलोल लोदी। इस वंश का सबसे योग्य शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा की स्थापना किसने किया? सिकंदर। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। देखिए अभी भारत की वर्तमान स्थिति में देखिएगा तो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार हो, एसिड अटैक हो, आप देखिएगा चेन स्नेचिंग हो, चेन खींच के लेके चल जाता, बहुत सारी ऐसी घटनाएं बढ़ रही। और अगर गौर कीजिएगा ये सारी घटनाएं शहरी क्षेत्र में बढ़ रही हैं। गांव के क्षेत्र में अभी भी क्राइम जो है वो शहरों के तुलना में कम है। रीजन समझिए क्या है कि शहरी हर इंसान में धुन सवार हुआ है शहरीकरण का। गांव में तनी सा पैसा कमाया सीधे शहर में भागेगा। और गवर्नमेंट इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि नए शहर बसाने की जरूरत है। गवर्नमेंट नए शहर नहीं बसा रही है। दिक्कत ये हो रहा है कि जो शहर पहले से बसे हैं वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जा चुके हैं। पटना शहर अपनी कैपेसिटी से 5 गुना ज्यादा लोड को संभाल रहा है। अब ना यहाँ टेम्पू को रखने का जगह है, ना साइकिल मोटरसाइकिल का जगह है, ना नालियों के पानी ओवरलोडेड हो जा रहा है, इसलिए चौपट हो रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था बगल में एक ग्रेटर पटना डेवलप कर देते हैं, बहुत इजी हो जाता। जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट या जो लोग होते हैं वहां चले जाते, तो ये बैल सब बनाएगा सब तो इतना पातर सड़क दे देगा, तो बताओ मैं जइला में 2 घंटा जाम लग जाएगा किसी को, तो कोई शहर नहीं बसाइएगा तो कोई भी चीज ओवरलोडेड हो जाएगा, तो पुलिस प्रशासन इस सब चीजों पे दबाव बढ़ेगा। जिस पुलिस को 10 दिन में मतलब पकड़ लेना चाहिए था वो 1 साल में भी नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से मनोबल बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को अभी शहरों के नए शहरों के बसाने पर ध्यान देना चाहिए। नए शहर बसाने में सबसे इजी होता है, अगर आप नया शहर बसाना चाहे, जैसे कोई पटना बसना चाहेगा, कहिएगा हाजीपुर बसोगे तो नहीं बसेगा। भागलपुर से आएगा कहिएगा हाजीपुर बस जाओ तो नहीं बसेगा, जबकि बस एक नदी का अंतर है। रीजन क्या है? इस नदी पे ससुरा कितना घंटा का जाम लगेगा किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को अगर हाजीपुर को डेवलप करना है तो एक एक्स्ट्रा सड़क दे देंगे, एक एक्स्ट्रा पुल बना दीजिए जो केवल लोकल लोगों के यूज के लिए, उस पर कॉमर्शियल ट्रक बस नहीं चले, लोकल के लिए चले। तो कोई भी इंसान सोचेगा ना अरे भैया हाजीपुर में जमीन सस्ती, 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा नदिया पार करने में। अब वैसे भी अगर आप पटना में जमीन खरीदते हैं तो कौन बार हमारे कोचिंगवा के ऊपर खरीद लीजिएगा, आप भी कहीं इधर उधर लीजिएगा। समझ में है कि नहीं? तो नए शहर बसाने का एक सिंपल तरीका होता है, किसी भी बड़े शहर से 40-50 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया जाता है और इसके बीच में बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी दी जाती है जिसे एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, जहां पे इजिली गाड़ियां 120 के स्पीड से चल सके। भारत में, बिहार में गाड़ियों का औसतन स्पीड 40 है। आप 100 किलोमीटर की दूरी आप 3 घंटा में ट्रेवल करते हैं, 4 घंटा में, 3 से 4 घंटा लगता है आपको 100 किलोमीटर जाने में। सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता है क्योंकि बिहार में जिंदा रहने को ही विकास समझा जाता है। समझ में आएगी नहीं? बताइए हम लोग जहां रह रहे हैं वहां 25 की स्पीड में गाड़ियां चल रही। आप लोग का गांव अगर पटना से 100-150 जिनका 150 किलोमीटर होगा 6 घंटा से कम ना लगने वाला, लग रहा है 6 घंटा। किस काम के हैं यहाँ पे? 100 किलोमीटर डिस्टेंस, सुनिए ध्यान से, 100 किलोमीटर डिस्टेंस यदि 1 घंटा में ट्रेवल नहीं हो सकता है, आप लिख के रख लीजिए, उस एरिया का विकास नहीं हो सकता है। जब तक आपकी स्पीड 1 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं कोई विकास ना होने वाला। आगे बढ़े तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया? इसने मीटर एक बनाया था, गजे सिकंदरी नापने वाला। अब हर राजा कुछ ना कुछ किया। इसने महिलाओं को क्या किया? मजार पे जाने पर रोक लगा दी। महिलाओं को कहा जाने पे? मजार पर। कई मजार होता है, मजार समझते हैं? तुरबत, मजार, मकबरा। देखिए बहुत धार्मिक व्यक्ति रहते हैं ना, तो उनके जैसे नॉर्मल आदमी मर गया तो कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र। समझा क्या? कब्र या तुरबत। कब्र के यहाँ क्या कहते हैं? तुरबत। यहाँ पे किसी को दिक्कत, और थोड़ा सा बड़ा इंसान होता है तो उनको क्या कहा जाता है? मजार कहा जाता है। राजा महाराजा मरेगा तो मकबरा, राजा महाराजा मरेगा तो मकबरा, धार्मिक व्यक्ति मरेगा तो मजार। क्या कहेंगे? मजार पे कहेंगे। तो महिलाओं को मजार पर जाने पे प्रतिबंध किसने लगा दिया? बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगह हैं जहां महिलाओं का प्रतिबंधित एरिया, जैसे अभी सबसे ज्यादा चर्चित रहा था
केरला का सबरीमाला मंदिर, समझ में आ गया कि नहीं? वहां महिलाओं का जाने पर क्या है? प्रतिबंध। अब ये धार्मिक नियम होते हैं, जैसे सऊदी अरब में हज के लिए जो मुसलमान है वही जा सकते हैं, बोध गया में विष्णुपद मंदिर में जो हिंदू हैं वही जा सकते हैं, कई ऐसे मजार हैं जहां महिलाएं नहीं जा सकती हैं। ये सब चीजें, ये धार्मिक चीजें हैं, इसमें जो नियम बनाया है उससे जाके मिलिए। हमेशा समझाते हैं धर्म, प्रेम और राजनीति में लॉजिक काम नहीं करता है। यहाँ दिमाग, लॉजिक, सत्यता, ये सब साइड रखिए। यहाँ पे आगे बढ़े। सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे योग्य शासक था। महिलाओं पे क्या लगा दिया? मजार पर जाने पर प्रतिबंध, और ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगा दिया था। ताजिया निकालने पे प्रतिबंध। मुहर्रम के दिन देखते हैं ताजिया निकाला जाता है, आपके गांव वगैरह में निकाला जाता हो। पटना में तो डीजे बजाने लगता है सब। यहाँ पटना का मुहर्रम अजीब डिजाइन से होता है, अलग डिजाइन का। गांव में देखिएगा ताजिया निकाला जाता है वहां पे। तो ताजिया में प्रतिबंध लगा दिया किसने? सिकंदर लोदी। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने थूर दिया? बाबा। और कौन से वंश की स्थापना कर दिया? मुगल वंश। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। मुगल वंश के बाद आगे का क्लास कल, मतलब दिल्ली सल्तनत आगे कल समझेंगे। चलिए।